टाइपिंग को लेकर के, जो बिहार बेल्ट्रॉन में टाइपिंग को लेकर के जो कन्फ्यूज़न है, वो सारा कन्फ्यूज़न को आज के इस वीडियो में हम आपको दूर कर देंगे। और वो दूर जो करेंगे विद प्रूफिंग के साथ करेंगे, यानी कि जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और जो चीज़ें होने वाला है उसको लेकर के आपको पूरी कन्फ्यूज़न क्लियर कर देंगे। इस वीडियो में हम जितने भी टाइपिंग से रिलेटेड जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको दूर कर देंगे और अगले वीडियो में उसी क्वेश्चन को आगे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो अगले वीडियो में हम क्या कुछ बताएंगे उसको लेकर के सबसे पहले जान लीजिए कि इस वीडियो में पहले क्या बताया जाएगा। इस वीडियो में स्टूडेंट लोग के मन में, यानी कि सपोज़ कीजिए हम भी स्टूडेंट हैं या फिर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, सब लोग के मन में एक सवाल है या फिर कह लीजिए सब लोग के मन में कुछ ना कुछ एक तरह का क्वेश्चन सवाल जो भी है मन में चल रहा है, ठीक है ना। क्या मन में चल रहा है ये समझिए। सबसे पहला बात यह है कि कोई ऐसे 3 तरह के व्यक्ति है, जैसे हम हैं, एक और है, फिर एक और है। आप समझिए कि हम ऐसा व्यक्ति हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग का सिलेक्शन किए। अगला व्यक्ति एक ऐसा है जो इंग्लिश टाइपिंग का सिलेक्शन किया, फिर एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदी टाइपिंग का सिलेक्शन किया। तो इसमें मन में बात यह है कि इसका क्या बेनिफिट होगा। दूसरी बात यह है कि जब अगर हम इंग्लिश सिलेक्शन किए हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा, अगर हम हिंदी किए हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा, और अगर कोई व्यक्ति दोनों किया तो उसका क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला इस क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिया जाएगा। दूसरा कि मन में ये है कि क्या वो जो हमारा टाइपिंग है, टाइपिंग का जो लिमिट है कि हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जो आप लोग पहले से जानते हैं, वो चीज़ें अगर माइंड में है तो उतना में क्या है कि हम पिछले वीडियो में एक वीडियो में बोले थे कि इतना में तो रिजल्ट नहीं बनने वाला। और बात सच भी है कि अगर ये लिमिट अगर आप रखते हैं तो इस पर मतलब आपको हकीकत बात है कि नहीं बनने वाला, ठीक है ना। इसका हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। बहुत लोग इस पर कमेंट भी किए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। गलत और सही का बात नहीं, बात है कि जो चीज़ें कह रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आप चलिएगा ना। जैसे सबसे पहले आइए यहाँ पर से बिहार बेल्ट्रॉन का जो फरवरी, यहाँ पर लाइएगा कैमरा को, ठीक है ना। ये देखिएगा बेल्ट्रॉन का वेबसाइट है, आप यहाँ पर बैक होकर के देख सकते हैं। ये यहाँ पर से नोटिफिकेशन दिया हुआ है और इस नोटिफिकेशन में हम चले जाएंगे। यहाँ पर से यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक किए और यहाँ पर से फरवरी वाला ऑप्शन पे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर पब्लिश हुआ है। इस पब्लिकेशन में यहाँ पर इस पब्लिक्स में DO 2000 यहाँ पर DO का सिलेबस है और नीचे आइएगा तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको DO का दिखेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन DEO, ठीक है ना। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक अलग से इस तरह का पैनल आता है जिसमें कि यहाँ पे PDF होता है। हम PDF पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का एक नोटिस ओपन होता है जिसमें कि डेट मेंशन किया हुआ है 2 फरवरी 2024, ठीक है। इसके अगर हम यहाँ पर पेज अलग से ओपन किए हुए हैं, इसमें 2 पेज का ये नोटिस है। दूसरा पेज में अगर आप पहला पॉइंट को पढ़िएगा तो पहला पॉइंट भाई साहब यह लिखा था कि परीक्षा का सिलेबस जो होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के आधार पे होगा, जिसको NIOS कहते हैं, ठीक है ना। इस आधार पे हम अपने वरेण्यम एजुकेशन के एप्लीकेशन पे वीडियो भी लगातार हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा इसके जस्ट नीचे अगला पॉइंट को पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। हड़बड़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। हकीकत बात यह भी है कि जब हम इस नोटिस को अच्छे तरीके से पढ़ें तो हमारे मन में भी जो बात था या फिर हमारे स्टूडेंट के मन में भी जो बात था उसको भी इसमें कन्वर्ट कर दिया गया कि नहीं भाई आपको सच में स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत है, मार्क्स लाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्या लिखा है, कंप्यूटर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की परीक्षा 1 घंटे की होगी, जो कि आप जानते हैं। इसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कि 50% का अंक लाना इसमें आवश्यक है, यानी कि 50% हमारा अगर अंक आता है ये लाना आवश्यक है। इससे कम आता है तो नहीं काम चलेगा। हाँ जरूर बात है, इस पर छूट है दिया हुआ, नीचे में हम बताएंगे जिसमें कि निर्धारित छूट है, जैसे महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, इसके छूट हैं। लेकिन आप यहाँ पर समझिए कि 50% अंक लाना आवश्यक है। MCQ के जो परीक्षा होगा उसमें नेगेटिव की कोई प्रावधान नहीं है। MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन, ठीक है ना, कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता भी होगी, मतलब उसी के समय में कुछ समय के बाद टाइपिंग की भी दक्षता होगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों टाइपिंग के परीक्षा जो है या फिर कह लीजिए दक्षता जो है उसी समय कंप्यूटर पे ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग के बीच में कह लीजिए थोड़ा सा बीच में यहाँ पर से लिखा हुआ उचित अंतराल होगा, यानी कि कुछ उचित समय का गैपिंग दिया जाएगा। कहने का सेंस मेरा यह है कि सबसे पहले हम मान लिया जैसे हम टेस्ट दिए कंप्यूटर का 60 क्वेश्चन का, उसके बाद हिंदी दिए, फिर 5-6 मिनट का ब्रेक, फिर इंग्लिश देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी टाइपिंग जो होगा वो मंगल रेविंटन गेल पे होगा, ठीक है ना।
समझ में आया बात कि नहीं? ये कन्फ्यूज़न आप लोग को क्लियर कर लीजिए। बहुत लोग स्टूडेंट लोग ऐसे हैं जो सोनमा टाइपिंग पे कर रहे हैं। आपको हम क्लियर बता देते हैं कि सोनमा टाइपिंग पे मत कीजिए, कोई परचेस वर्जन ले लीजिए, जैसे सोनी का हो गया या फिर महेश का हो गया या RKC नवादा का हो गया या फिर GR का हो गया या फिर टाइपिंग बाबा का हो गया। ये सभी सॉफ्टवेयर में से किसी एक सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोनी वाला हम अपने सभी सिस्टम में रखें हैं, जैसे हमारे भी सिस्टम में देखिएगा तो हमको आपको दिखा देंगे। इसमें देखिएगा अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ, अच्छे से पढ़िएगा। इसमें मतलब आप लोग को समझना वाला बात है। क्या लिखा है कि मतलब रेवेंटन गियर कीबोर्ड पे ले जाएगी, ठीक है ना। लिखा है कि दक्षता का स्तर, ठीक है ना, और थोड़ा सा जूम करिएगा, ठीक है ना। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कराया गया न्यूनतम, मतलब मिनिमम जो है 30 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड, मतलब करेक्ट वर्ड टाइप होने चाहिए, या हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट जो है करेक्ट वर्ड होने चाहिए। मतलब हिंदी या इंग्लिश, अगर आप हिंदी सिलेक्शन किए हैं तो आप हिंदी मारिए 25 वर्ड पर मिनट का आधार पे, अगर आप इंग्लिश सिलेक्शन किए हैं तो इंग्लिश मारिए 25 वर्ड पर मिनट के आधार पे, और दोनों सिलेक्शन किए हैं तो आपको दोनों टाइप करना होगा। सिंपल बात आप यह समझ लीजिए कि अगर आप सिर्फ हिंदी टाइपिंग का सिलेक्शन किए तो आपको हिंदी टाइपिंग ली जाएगी, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग का सिलेक्शन किए तो सिर्फ आपको इंग्लिश टाइपिंग ले जाएंगे, अगर आप दोनों किए तो आपको दोनों टाइपिंग का होगा। सेकेंड बात, अगर हम यहाँ पर से और आगे बढ़े तो हमारे पास जो अगला ऑप्शन यहाँ पर से लिखता है ना, ये ऑप्शन बड़े काम का चीज़ है हमारे लिए, ठीक है ना। क्या लिखा है, निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतलब स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को, ठीक है ना, उसके सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो मतलब उनके जारी किया गया होगा सर्टिफिकेट, उसमें 40% के दिव्यांगता के प्रमाण पत्र में 15% की अधिकतम मतलब मान्यता उसको छूट दी जाएगी। ये सभी चीज़ें MCQ पर बेस है, ठीक है ना। समझ में आया बात कि नहीं? क्या लिखा है यहाँ पर से जो पॉइंट है ना, इसको बहुत कम लोग पढ़े हैं। क्या लिखा है कि परीक्षा का उपरांत, मतलब परीक्षा के बाद स्टूडेंट के लिए एक कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल तैयार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पैनल में ये बात आप लोग जो मन में दिमाग में बैठाए हुए थे ना कि हमारा 30 नंबर आ जाएगा MCQ में और 25 और 30 मार देंगे इसमें, तो इसी होने वाला बात नहीं है। क्लियर? क्योंकि इसमें कट ऑफ अंक एक पैनल तैयार किया जाएगा। किसी भी एग्जाम में जो पैनल तैयार होता है, तो पैनल तैयार कहने का सेंस क्या है, कटअप, वो भी कटअप जारी करके पैनल। आप देखिए बहुत लोग हमको कमेंट करके मैसेज करके ये बता रहे हैं कि क्यों नहीं होगा उस पर रिजल्ट 2019 में हुआ। पहले भाई साहब समझ लीजिए 2019 ये नहीं है। 2019 में बेल्ट्रॉन को, अच्छा बेल्ट्रॉन है इस टाइप से लेता था, अभी बेल्ट्रॉन है। अभी 2019 में हम एकलौते टीचर थे जो ऑनलाइन में मतलब उस समय पढ़ाते थे, या फिर हमारे अलावा 1-2 और होंगे जो पटना कहीं थे। अभी आप देखिए पटना का या फिर पटना के अलावा कितने ऐसे टीचर हैं जो इतने इसको बढ़ चढ़ के ले रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि 4 लाख फॉर्म में कितना पोस्ट है, पोस्ट तो निर्धारित होता नहीं है। पहली बात तो जान लीजिए, एक अनुमानित है कि पिछले बार जो पोस्ट था वो 7200 के अप्रोक्स में पोस्ट था। समझ में आया बात कि नहीं? कितना पोस्ट था? 7200 के अप्रोक्स में पोस्ट था। उस 7200 के अप्रोक्स में थोड़ा सा बहुत घटा बढ़ा लीजिए, अरे 1000 ऊपर मान लीजिए, अगर मैक्सिमम ज़्यादा मानना है तो 1000 मान लीजिए, तो 7200 के जगह पे आप 8200 मान के चलिए, ठीक है ना। तो चलिए 8200 नहीं मानते, अगर आपको ढेर मन में खुशी लाना है तो आप 9000 मान लीजिए, और ज़्यादा इसे मानिएगा तो ये 4 लाख में से कितना परसेंट है? मात्र 2% के अप्रोक्स में ये होता है। मतलब 98% जो विद्यार्थी को वो छाटेगा, तो छाटने का स्तर क्या हो सकता है? समझ में आएगा बात कि नहीं? छाटने का स्तर बात यह हो सकता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन के लेवल बढ़ा दिए जाएंगे, उसके बाद टाइपिंग के मैटर हार्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है। पहली बात जो हम ये बोले थे ना कि हम आपको 40-50 या फिर कह लीजिए 40+ स्पीड होना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं कि जिसका 40+ स्पीड रहेगा उसी का रिजल्ट बनाएगा। इसका सेंस यह है कि जब आप 40+ मारते, 45 के अप्रोक्स मारते हैं, तो आपको ढेर सारा फायदा है कि अगर आपका मैटर हार्ड आता है तो उस पर कंट्रोल, प्लस TCS ले रहा है भाई साहब, याद रखिएगा, ठीक है ना। TCS ले रहा है, TCS में पटना के अलावा और भी अन्य जिला में इसके एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। इसका कन्फ्यूज़न यह है कि जो भी TCS में एग्ज़ाम होता है उस जगह पर अनेक प्रकार के कंपनी के कीबोर्ड लगे हुए होते हैं। उसमें से एक नाम होता है एसर कंपनी का। हमारे पास एसर कंपनी का कीबोर्ड अभी आया था कुछ देर पहले, उस साइड भी रखा हुआ, ऑफिस साइड में, उधर ऑफिस है, ठीक है ना, तो उधर वहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप बोलिएगा तो हम ला करके आपको हम दिखा भी देंगे। लेकिन आप इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए प्रोडॉट है, इसके बगल में डेल है लगा हुआ, और भी अन्य प्रकार के कीबोर्ड इसके नीचे वाला ऑफिस में भी लगा हुआ। यानी कीबोर्ड पे फ़र्क भी आपको पड़ेगा। हमारे पास जो टाइपिंग में जो स्टूडेंट छटते हैं वो किस वजह से छटते हैं? टाइपिंग में जो स्टूडेंट छटते हैं अंदर के डर की वजह से, और स्टूडेंट जो छटते हैं वो क्या किस वजह से छटते हैं? तो कीबोर्ड ख़राब होने की वजह से।
तो जब हम टाइपिंग का स्तर थोड़ा सा बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है ना, जब भी नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप सोच लिए किसी भी तरह से आपको टाइपिंग का स्तर बढ़ाना होगा, ठीक है, तो आप लोग को इस बात से हम पूरी तरह से मतलब अति करना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट लोग हैं इसका स्पीड को थोड़ा सा आप ज़्यादा मेंटेन करके रखिए। जो मन में आप लोग का बात है या फिर कोई ऐसा कार्य कि नहीं उतना हो जाएगा, आप बात मानिए, ऐसा नहीं कि नहीं मानिए, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, आप मान लीजिए बात, लेकिन आप अपने मन में थोड़ा सोच के देखिए कि ज़रा आप ही को सिलेक्शन करने का बात है तो हम कैसे सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। आप जब किसी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं तो जिसका जो ज़्यादा मार्क्स आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आता है, तो उसके बाद फिर एक कटअप निर्धारित किया जाता है, तो इसमें कटअप निर्धारित किया जाएगा। ये वो वाला समय गया कि आप जैसे पिछले 2019 में तो ये भी हुआ था कि अगर आप दोनों टाइपिंग में से एक में पास किए तो दूसरा में आपको रिजल्ट बना दिया। इस बार ये होने वाला बात नहीं है। दूसरी बात है कि जो हिंदी इंग्लिश दोनों का सिलेक्शन किए हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, और ये बात को नीचे यहाँ पर से मेंशन किया हुआ है, आप आकर के यहाँ पर से थोड़ा दिखाइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्त करने के बाद जो भी उनके मतलब मेगा सूची होगा उसके आधारित उनका पैनल बनाई जाएगी, ठीक है ना। हिंदी टाइपिंग को इसमें प्रेफरेंस विशेष रूप से मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है तथा विभाग कार्यालय नियमों के प्राप्त अधिक सूचना के विरुद्ध पैनल में उन्हें कि आपको स्पेशल जगह आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप हिंदी का प्रिपरेशन, हिंदी टाइपिंग आप अच्छा किए हैं और हिंदी टाइपिंग में स्पीड आपको अच्छा है तो उसका आपको अलग से बेनिफिट आपको दिया जाएगा। कहने का सेंस इसमें यह है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि अगर हम इंग्लिश टाइपिंग का सिलेक्शन किए तो ऐसा नहीं कि मेरा नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ। जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि 25 का वर्ड पर मिनट और उसके बाद फिर 30 वर्ड पर मिनट, तो उसमें या शब्द का प्रयोग किया गया था, समझ गया ना। यानी कि आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको मारना, या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश टाइपिंग का सिलेक्शन किया है तो उसका भी पैनल बनेगा, और जो सिर्फ हिंदी का सिलेक्शन किया उसका भी पैनल बनेगा। अब देखिए, ये ना तो आपके हाथ में निर्धारित करने का बात है और ना तो मेरे हाथ में और ना किसी थर्ड पार्टी के यहाँ पर से, ठीक है। वो तो बेल्ट्रॉन जानेगा कि सबसे पहले किसको देना। हालांकि मतलब 100% गारंटी है कि जो दोनों हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों मार रहे हैं उनको देना है। अच्छा, जो इंग्लिश टाइपिंग का सिर्फ सिलेक्शन किया उनको हिंदी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप करते हैं तो हो सकता है उसका बेनिफिट दे दे, लेकिन इसका गारंटी नहीं है कि देगा ही, लेकिन हाँ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात था जो आज के इस वीडियो में आपको पूरा जो कैलकुलेशन था, पूरे क्वेश्चन को जो मन में चल रहा था वो सब चीज़ हम सॉल्व कर दिए। दूसरी बात है कि मंगल रेबिंटन गेल पे कीजिए, टेस्ट दीजिए रेगुलर, और अगले वीडियो में हम आपको टॉपिक जो हम बता देते हैं, क्या हम बताएंगे अगले वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि हम स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। अब कहिएगा कि इसके बारे में आप कैसे बताइएगा, ठीक है, तो इस तरह से वीडियो बना करके नहीं बताएंगे हम, अपने इसी क्लासरूम के अंदर, इधर थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिएगा उधर तक, ठीक है ना। इस क्लासरूम में कल तक में जो था सिस्टम थोड़ा 5-7 सिस्टम कम था। इसके ये जो बॉर्डर है ना उसके बगल में उधर भी सिस्टम है, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि उधर ही है, उसके बगल में उधर भी सिस्टम है, ठीक है ना। समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। तो उधर भी सिस्टम है और उस साइड भी सिस्टम है। और कल के क्लासरूम में, यानी कि इसी क्लासरूम में हम इसी जगह पर हम मॉर्निंग में 8 बजे जो क्लास लेते हैं, ठीक है ना, मॉर्निंग में जो 8 बजे क्लास लेंगे तो मॉर्निंग में हमारे पास 8 बजे टाइपिंग का बैच है, ठीक है। इस टाइपिंग के बैच में सभी स्टूडेंट रहेंगे और सब के सामने में जो हम अपने इस स्टूडेंट को टाइपिंग को स्पीड बढ़ाने का तरीका बताएंगे, एरर कम करने का तरीका बताएंगे, वही सेम चीज़ें रिकॉर्ड करके आप लोग को भी हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस बात को लेकर के पूरी समरी करके मान के चलिए कि आपको टाइपिंग स्पीड आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और नहीं आपको विश्वास है तो एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दिए हुए, जिस पे आप क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा अच्छे से, टाइम निकाल के, बहुत बिजी होंगे लेकिन एक बार टाइम निकाल के ज़रूर उसको अच्छे से पढ़िएगा। और हम देखिए, अगर नहीं पढ़िएगा तो मेरा थोड़ा सा विश्वास मानिए, पूरा मत मानिए, ठीक है, थोड़ा सा विश्वास मानिए कि आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने में क्या जाता है। अगर आपके स्पीड बढ़ाने से, ज़रा सोचिए कि मेरा 30 है और आपका 35 है, और मेरे 30 होने से और आपको 35 होने से 35 वाला को ज़्यादा बेनिफिट है, तो आपको 35 करने में क्या दिक्कत है। अरे जब बेनिफिट नहीं होगा तो सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो सबके लिए होगा। जो स्पीड ज़्यादा मारेगा, जो ज़्यादा अच्छा मारेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया बात कि नहीं, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के आज हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल सुबह, यानी कि अभी तो हम रात में कितना बज रहा है, समय कितना हो रहा है, ठीक है, अभी तुमको एग्जैक्ट 1:41, रात को 1:41 हो रहा है। बगल में अभी देखिएगा V2 का जो है काम चल ही रहा है, उधर से देखिएगा। इन लोगों को थोड़ा सा इधर हमको आगे जाने दीजिए, चीज़ों को हम इनको आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर से देखिएगा अभी हमारा सिस्टम ये सब है, ये सब अभी रात में कसना बाकी है। चूँकि कल क्या हुआ था,
जब हम आज क्लास ले रहे थे तो इसमें बहुत लोग का मतलब सिस्टम रुकना पड़ गया, क्योंकि बहुत लोग इसके आए थे, लेकिन कह लीजिए कि मतलब सिस्टम प्रॉपर नहीं होने की वजह से। देखिए यहाँ पे सामने में भी यहाँ पे V2 खुला हुआ है, ठीक है। अभी V2 में भी काम चल रहा है, लगता है कल ही ओपनिंग करेगा, क्या करेगा ये भी। यहाँ पे से सामने V2 है, तो जो भी स्टूडेंट लोग यहाँ पर भी आकर के टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो सामने में V2 है, एकदम V2 के सामने में, जैसे आप दिनकर गोलंबर आइएगा तो V2 के सामने में एकदम आपको कोचिंग वरण्यम एजुकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कल हम इसी क्लासरूम से, इसी बैच से, जो हमारा बैच है पेड बैच है, ठीक है ना, तो उसी बैच से हम आपको इसके बारे में हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड, टाइपिंग स्पीड, देन स्पीड कैसे कम, एरर कैसे कम करें, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें, इन सभी चीज़ पर चर्चा हम क्लास में ही करेंगे। तो उसमें आप ज़रूर शामिल रहिएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल सुबह कितने बजे के अप्रोक्स में, 10 बजे के अप्रोक्स में मिल जाएंगे, नहीं 10 से 11 बजे, 11 बजे तक वीडियो चला जाएगा, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक वीडियो बनाएंगे, थोड़ा एडिट करने में समय जाता है, फिर उसको कन्वर्ट होने में जाता है, फिर 10 बजे से हमारा टेस्ट भी है, तो 10 बजे से टेस्ट लेते हैं, फिर उसका डिस्कशन देते हैं, फिर 12 बजे से भी क्लास है, 12 बजे से भी टाइपिंग है। हम दोनों का वीडियो के बताएंगे और दोनों में हम सेम चीज़ें तरीके से कराएंगे, उसका हम प्रॉपर आपको हम डेमो वीडियो आप लोग के लिए भी प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग को भी देख करके जो मदद हो सकेगा हम करेंगे। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास।